हाँ बेटा, तो आज हम आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन 15 हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। 16 में अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है एन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन टर्न आउट अबाउट 100 कार। अबाउट का मतलब होता है लगभग, तो लगभग 100 कार ये डेली बनाते हैं। बट डेविएशन अगर मतलब एग्जैक्ट 100 नहीं बनाएंगे, 100 के आसपास का प्रोडक्शन होता है, ये कहना चाहते हैं। तो इन्हीं को यहाँ बताया गया है कि देखो 95 कार का प्रोडक्शन होगा, 0.03 मतलब 3% प्रोबेबिलिटी है। 96 कार बन सकती हैं, 5%, 97 7%, 100 फिर 101, ये इसी के नीचे चल रहा है। यानी 95 से लेके 105 तक वैरी हो सकता है। इसी चीज़ को वहाँ लगभग 100 कार बोल दिया गया था। यानी एग्जैक्ट पिक्चर यहाँ है, इस बात का कोई मतलब नहीं निकला, समझाने की बात है बस। और प्रोबेबिलिटी का सम भी देखो यहाँ पे 1 आ रहा है। फिर यहाँ बोला क्या गया है, हमें निकालना क्या है। अब जानते ही हो, इतना ही पढ़ के हमें रेंज की टेबल बना लेनी चाहिए। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ रेंज की टेबल ड्राफ्ट कर ली है। ये रेंज की टेबल ड्राफ्ट करना हम क्वेश्चन नंबर 13 15 में 2 बार आराम से समझा चुके हैं। तो उसको समझते हुए यहाँ रेंज की टेबल आप ड्राफ्ट कर सकते हो। जिसको भी ये टेबल ड्राफ्ट करने में दिक्कत हो रही है, पर्सनली हमें कॉल करके इसकी जानकारी ले सकता है, पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हम मानते हुए आगे पढ़ा रहे हैं कि आपको रेंज तक की बातें किसी सवाल में आप फंसने की बात नहीं आएगी। तो ये रेंज बन गई है, मान लीजिए। रेंज बनने के बाद आगे का काम करने के लिए आपको सवाल में आगे पढ़ना पड़ता है, और उसको बिना पढ़े आगे चीज़ें आप नहीं कर पाते। तो आगे अगर डिटेलिंग सवाल की पढ़ी जाए तो लिखा हुआ है फिनिश कार आर ट्रांसपोर्टेटेड अक्रॉस द बे एट द एंड ऑफ द ईच डे बाई फेरी। ठीक है, तो हर दिन जितनी भी कार बनाई जाती हैं उसको एक गाड़ी, जिसको फेरी बोला गया, उसके माध्यम से भेज दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब जो फेरी की कैपेसिटी है वो केवल 101 कार है। तो आप समझ ही गए होंगे, यानी अगर 101 कार से आपने कम प्रोड्यूस किया तो फेरी में लद के सारी कार चली जाएंगी, आपके पास कार कोई नहीं बचेगी, लेकिन फेरी का स्पेस खाली रह जाएगा। और अगर प्रोडक्शन आपने 101 से ज़्यादा कर दिया तो जा पाएंगे सिर्फ 101 कार, और बाकी कार वेट करेंगी आपके गोडाउन में। यही दो चीज़ यहाँ से पूछ रहा है। What will be the average number of car waiting to be shipped, मतलब ऐसी कार जो बन गई हैं लेकिन शिप नहीं हो पाई। और दूसरी चीज, what will be the average number of the empty space on the boat, चाहे बोट बोलो चाहे फेरी बोलो, एक जगह इन्होंने फेरी वर्ड यूज कर लिया, एक जगह बोट, बात दोनों की सेम। यानी आपको इस एम्प्टी स्पेस निकालना है फेरी का, और ऐसी कार बतानी है जो वेट करती रहेंगी। फिर यहाँ रैंडम नंबर दे रखे हैं आपको खूब सारे, तो इन रैंडम नंबर को देखते हुए आपको सवाल लगाना है। ठीक है, तो रैंडम नंबर अगर देखें तो 4 4 8 4 3 12 3 15 रैंडम नंबर हैं। इसका मतलब 15 दिन का डेटा यहाँ पे गिवन है। तो अब आंसर को समझने जा रहे हैं हम लोग। तो 15 दिन का डेटा गिवन था, तो 1 से लेके 15 तक के दिन लिख दिए। रैंडम नंबर छाप लिए जो सवाल में दे रखे थे, ये देख सकते हो आप, 20 63 46 16, सेम टू सेम यहाँ रैंडम नंबर हम लोग ने छाप लिए यहाँ पे। फिर वही बात है, इन रैंडम नंबर की मदद से आप प्रोडक्शन देख सकते हो, जो भी आपने पिछली टेबल बनाई है इस टेबल के माध्यम से। जैसे इस टेबल में अगर देखें तो रैंडम नंबर यहाँ आ रहा है हमारे पास 20 रैंडम नंबर फॉल करेगा 15 से 24 के बीच में, और इसका प्रोडक्शन देखें तो कितना पा रहा है 98। तो उस हिसाब से हमने 98 लिख दिया, एंड सो ऑन, ये सारा प्रोडक्शन हमारा निकल गया है। अब बहुत ही सिंपल है, आगे में कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर। आओ देखते हैं। नंबर ऑफ कार वेटिंग टू बी शिप्ड, वेट कार तभी करेगी जब आप प्रोडक्शन 101 से ज़्यादा करोगे, क्योंकि जानते हो भाई बोट की कैपेसिटी कितनी थी, 101 कार। 98 बनाया होगा, 98 चली गई, कुछ बचा थोड़ी ना। एक एक करके निकालेंगे, पहले ये समझेंगे, बाद में डिटेल में इसको समझेंगे। यानी यहाँ फिगर तभी आएगी जब आपका प्रोडक्शन 101 से ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा होगा वो आ जाएगा। यानी इसका निकालने का सिंपल फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? प्रोडक्शन माइनस 101। अगर पॉजिटिव आए तो लिखना है, नेगेटिव आए भूल जाओ। यानी जब जब प्रोडक्शन 101 से ज़्यादा हुआ है, जितना ज़्यादा हुआ है वो नंबर आ जाएंगे। यहाँ 101 से कम हो रहा था, कुछ नहीं आया। 103 हुआ, 2 कार वेट करेंगी।
104 हुआ 3 कार वेट, 102 हुआ 1 कार वेट, 98 हुआ कुछ नहीं, 104 हुआ 3 कार वेट। 101 से जितना ज़्यादा है उतनी कार हमारी वेट करती रहेंगी, वो सिप नहीं हो पाएंगी। एवरेज निकालना है तो ये टोटल आया है 6 15 दिन में, तो 16 को 15 डेज से डिवाइड कर देंगे, टोटल 6 आया ना हम लोग का ये, तो 6 को 15 से डिवाइड कर लेंगे, यानी ऑन एन एवरेज 0.4 कार पर डे वेट किया करती। 15 दिन में 6 कार, तो ऑन एन एवरेज कितना आ गया मेरा 0.4। टोटल कितनी कार शिफ्ट होती हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। अब एम्प्टी बोट का स्पेस निकाल सकते हैं। बोट में एम्प्टी स्पेस तब बचेगा जब कार 101 से कम हो, यानी इसका उल्टा फॉर्मूला यहां पे आ जाएगा, 101 माइनस प्रोडक्शन। अगर पॉजिटिव बचा है तो लिखना है, नेगेटिव बचा है तो नहीं लिखना है। यानी जब 101 से कम होगा, जितना कम होगा वो यहां लिखना है। 98 हुआ 3 कम है 3 लिख दिया, 100 है 1 कम है 1 लिख दिया, 98 3, इस तरीके से ये भरता हुआ। टोटल 18 एम्प्टी स्पेस खाली रह जाएंगे 15 दिन में, तो 18 को 15 से डिवाइड कर देना है, पर डे का डेटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं।